आज का मॉडर्न साइंस आईबीएस को कहती है, तो क्या आयुर्वेद भी आईबीएस को मानता है? दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी परेशानी जो समाज में कई साल से देखने को मिल रही है और जिसका नाम है आईबीएस, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है कि हमारी किसी भी जरा से भी प्रतिक्रिया से, जरा सी सेंसिटिविटी से हमारी आंतें जो इरिटेट हो जाती हैं और उससे हमारा जो बाउल है, हमारी आंतें जो हैं वो एक प्रतिक्रिया देती हैं जिससे आदमी को बार बार मोशन जाना पड़ता है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ होता है आईबीएस का। अब आईबीएस वास्तव में होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका निवारण क्या है, तो ये तीन चीज़ें हम आपको टर्न बाय टर्न वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आज का विषय है कि आईबीएस होता क्या है। वास्तव में अगर आईबीएस को हमें समझना हो कि किसको आईबीएस और किसको नहीं है, और आईबीएस जैसा कि आज का मॉडर्न साइंस आईबीएस को कहती है, तो क्या आयुर्वेद भी आईबीएस को मानता है, इस चीज़ का भी मैं आज आपके सामने एक विवरण रखूँगा। तो आईबीएस का, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई कि आईबीएस होता क्या है, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम। जैसे ही माइंड के ऊपर थोड़ा सा भी किसी को स्ट्रेस आया तो एक रिफ्लेक्स बॉडी का जाता है और आंत के अंदर एक प्रतिक्रिया होती है और आदमी को सोच के लिए जाना पड़ता है। लेकिन क्या वास्तव में स्ट्रेस से आईबीएस पैदा होता है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है स्ट्रेस को डाउन करने की बॉडी की। बॉडी का, माइंड जो है, सिर जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हिस्सा होता है शरीर का। शरीर का जो संचालन है, शरीर का जो जितना भी कार्य प्रणाली है, वो सारी की सारी माइंड से चलती है, संचालित होती है। तो जब भी माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है तो नेचर के विधान के अनुसार वो स्ट्रेस हमारे डाउनवर्ड जाके और हमारी ब्रेन सुरक्षित कर देता है, नहीं तो हमारी ब्रेन में बहुत घातक रोग हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आदमी के माइंड के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो शरीर के नीचे के हिस्से उस स्ट्रेस को ले लेंगे और उसमें क्या होता है कि पेट में हलचल हो सकती है, आदमी को भूख की कमी आ सकती है और शरीर में नीचे जो टांगें हैं उनमें कंपन आ सकती है। आदमी कहता मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेटूंगा। आदमी लेट के भी अनईजी फील करता है, कहता है मेरी टांगों की जान निकल गई है, मेरी टांगों में जान नहीं है। तो ये सारा का सारा क्या है कि बॉडी का नेचर के विधान के अनुसार अपने स्ट्रेस को ट्रांसफ़र कर देना नीचे की तरफ। तो ये जब हमारी आंतें लंबे टाइम तक इंडाइजेशन की शिकार हो जाती हैं, रह जाती हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता किसी कारण से, तो इंडाइजेशन की वजह से हमारी आंतों की जो इनर लेयर होती है, अंदर की जो परत होती है, वहाँ पे कच्चा मल बार बार चिपकने लग जाता है और जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो आंतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आंतें हर टाइम अपने आप को ओवरलोडेड फील करती हैं, अपने आप को हर टाइम अनईजी फील करती हैं। तो इसलिए जैसे ही छोटा बड़ा स्ट्रेस माइंड के ऊपर जरा सा आता है तो रिफ्लेक्स का सबसे पहला जो प्रभाव जाता है वो आंतों पे जाता है, क्योंकि वहाँ की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसलिए रोगी को जैसे ही थोड़ा सा विचारशीलता उसके अंदर होती है तो वैसे ही प्रतिक्रिया स्वरूप उसको लगता है कि मुझे सोच जाना चाहिए। तो ये जो सोच जाने वाली प्रक्रिया है, अब इसको जैसा कि आधुनिक मेडिकल साइंस कहता है कि ये माइंड से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है इंडाइजेशन से, अजीर्ण से, बदहजमी से। अगर बदहजमी नहीं होती, अगर आंतों के अंदर ज़्यादा मात्रा में कच्चा मल नहीं चिपकता, अगर आंतों की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती, अगर आंतें ओवरलोड नहीं होती, तो ये रिफ्लेक्स डायरेक्टली आंतों को स्टिमुलेट नहीं करता। ये उसी तरीके से जाता जैसे स्वाभाविक रूप में रोगी के अंदर जाता है कि शरीर की शक्ति क्षीणता हो जाती है,
टांगें कांपने लग जाती हैं, आदमी मैं कहता है कि मेरी टांगों का जान निकल गई है, मैं लेटना चाहता हूँ, वो आराम करना चाहता है, जिससे उसका स्ट्रेस जो है वो थोड़ी बहुत देर में अपने आप को मतलब कंपनसेट कर सके, उसकी बॉडी अपने आप को संतुलन में ला सके, इसलिए वो उसमें जाता है। क्योंकि स्ट्रेस से होता क्या है, स्ट्रेस से हमारी बॉडी के जितने पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को उत्सुकता पूर्वक चलाने में हेल्प करते हैं, उन हार्मोन्स की कमी बॉडी में हो जाती है स्ट्रेस से। और जब स्ट्रेस से बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमारी संचालन क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। तो इसलिए ब्रेन को सेफ रखने के लिए हमारी बॉडी की नेचुरल एक जो स्वाभाविक क्रिया होती है वो हमारे नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर उसका प्रभाव डाल देती है। वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है ना कम हो जाता है, नाड़ियों का संचार कम हो जाता है, वायु का नाड़ियों के अंदर चेतनता कम हो जाती है। और इवन ऐसे लोग, ऐसी स्थिति में हमने या आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कई लोग मूर्छित तक हो जाते हैं। जब भी उनको कोई शॉक लग जाता है, कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाता है, उनको फिट्स आ जाते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। उसका कारण कोई रोग नहीं है, वो उस रोग का जो उसका कारण है, जो स्ट्रेस है, उसको उससे बचाने के लिए बॉडी का एक प्रोटेक्टिव नेचुरल मैकेनिज्म है। वो कोई बीमारी नहीं है कि उसको मूर्छा आ गई। वो एक बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी में क्या बचाने के लिए कि जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस माइंड के ऊपर जाता है तो माइंड के अंदर भी ब्लड की कमी आ जाती है। और ब्रेन में ब्लड की कमी अगर थोड़ा लंबे टाइम रह जाए तो ब्रेन डेड होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए बॉडी में एक नेचुरल प्रतिक्रिया जाती है जिससे बाकी बॉडी की संचालन क्रिया कम होके और वो ब्रेन की तरफ जाए। और उसी तरह से स्वाभाविक रूप से रोगी कहता है कि मुझे लेटना है, मैं बैठा नहीं रह सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई चल नहीं सकता। तो ये सारे लक्षण आप लोगों ने अपने जीवन में अनेकों बार लोगों में ऐसा देखा होगा कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी का किसी तरह से कोई विवाद इस टाइप का आ गया जिससे उसके माइंड पे स्ट्रेस आ गया और आपने देखा वो आदमी मूर्छित हो गया, वो आदमी लेट गया, वो हताश निराश हो गया और कई बार तो इन मामलों में डेथ भी हो जाती है। तो ये सारा स्ट्रेस को कंपनसेट करने का मामला है। और इसी तरह से जब हम इस स्ट्रेस को कंपनसेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली तो तब ये घातक सिद्ध होता है। IBS के अंदर क्योंकि वहाँ पे मल ज़्यादा मात्रा में है, उसने अपना जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली है और वो मल ऐसा है जो चिपका हुआ है जिसको हाथ छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वो छूटता नहीं है। तो थोड़ी प्रतिक्रिया भी वहाँ पे हमें ज़्यादा फील होती है और इसलिए रोगी को लगता है कि मुझे शौच जाना चाहिए। और रोगी जैसे ही माइंड के अंदर कोई विचार आता है तो रोगी सोच जाता है। उसमें ये आजकल का जो आधुनिक साइंस है वो मैक्सिमम रोगी को कह देता है तो साइकिक हो गया है, तेरे को साइकोलॉजिकल हो गया है। तो इसलिए रोगी पहले साइकोलॉजिकल नहीं था लेकिन जब हम उसको कह देते तो साइकोलॉजिकल हो गया है तो उसको एक और बीमारी जुड़ जाती है। वो 24 आवर सोचने लग जाता है ये तेरे को साइकोलॉजिकल कैसे हो गया, कोई कारण तो तेरे दिमाग में तो कोई है नहीं। लेकिन वास्तविक कारण इसका IBS का जो होता है वो हाथों में होता है। इसलिए इसके रोगी को खासकर साइकिक ना कहें, उसको साइकोलॉजी का एक और अलग से रोग उसके दिमाग में ना डालें, उसको उसका सही तथ्य समझाएं और उसको उसकी जो मूल कारण है, जो उसका अजीर्ण, जो इंडाइजेशन उसका मूल कारण है, उसका समाधान करें और साथ में रोगी को उसके स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका हम समझाएं। तो ये इसके मामले में करना है। और हम ये देखेंगे कि इन छोटी छोटी बातों से हम IBS के रोगी को जो बेचारे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सुसाइडल तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको हम कैसे बहुत आसानी से उन चीज़ों से उबार सकते हैं। धन्यवाद।